नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ का चिड़ियाघर, वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ। जिस वक्त सूरज, यहाँ जू का कर्मचारी, गया हिप्पोपोटेमस के बाड़े में सफाई करने खाने के लिए, उसकी मौत हुई। ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरियाई घोड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, हिप्पोपोटेमस अंग्रेजी में, उसके बारे में तमाम चीज़ें हैं। और हमारी मौजूदगी इस वक्त ठीक लखनऊ चिड़ियाघर में उसी बाड़े के पास है और उसी स्पॉट पर है जहां पर यह घटना कल हुई। सूरज ने चीखते चिल्लाते अपना दम यहीं पर इसी जगह पर तोड़ दिया। कहानी कुछ यूं हुई कि कल सोमवार था और सोमवार के दिन जू आम लोगों के लिए बंद रहता है। इसलिए बंद रहता है कि उस दिन बाड़ों की साफ़ सफाई होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ठीक वैसा ही कल का भी दिन था, तमाम बाड़ों की सफाई हो रही थी। सूरज आम दिनों की तरह कल भी इसी बाड़े में दाखिल हुआ, लेकिन कल जो हुआ उसको अब पूरा परिवार सूरज का कभी नहीं भुला पाएगा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा उस हिप्पोपोटेमस की जिसके वार से सूरज की मौत हुई। ये वही हिप्पोपोटेमस है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी हिप्पोपोटेमस के हमले से, इसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो हिप्पो इंदिरा नाम इसका यहाँ रखा गया है। इसके झटके से इसने मारा। हुआ कुछ यूं कि जिस वक्त सूरज यहाँ पहुँचा तो उस वक्त ये जो क्लोजर आपको इस वक्त खुला दिख रहा है, ये वैसे ही खुला था। जबकि अगर माने मानकों की तो क्लोजर बंद होना चाहिए जिस वक्त अंदर साफ सफाई होती है। और ये क्योंकि उतना उन लोगों के साथ मिक्स नहीं था, हाल ही में 10 या 13 दिन पहले, 12 दिन पहले कानपुर के जू से यहाँ लाया गया था। ये इसने अटैक किया। 2 और साथी सूरज के यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने किसी तरह के तरीके से अपनी जान बचाई। यहाँ पर जबकि आप बोर्ड्स भी देखेंगे, सावधान, अंदर खतरनाक वन्य जीव हैं, इन्हें छेड़ना या खिलाना तथा बाड़े सुरक्षा रेलिंग के अंदर जाना वर्जित है। आपकी जान भी जा सकती है, 2000 का जुर्माना भी लग सकता है, 6 महीने की कैद भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई प्रशासन की तरफ से, जू प्रशासन की तरफ से। तमाम सवाल इन सारी बातों को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर जो नियमानुसार 15 दिन तक आइसोलेशन में रखना चाहिए उसको क्यों नहीं रखा गया। अगर आप इसके नेचर की बात करेंगे तो हिप्पो का नेचर अप्रत्याशित होता है। जगह और जगह बदलने में डिप्रेशन संभव है, मेमोरी शॉर्ट होती है, लेकिन नई जगह से सामंजस्य नहीं बैठा पाई होगी। खाने में अंतर से व्यवहार परिवर्तन का भी आसार होता है। तमाम अन्य चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो यही उठ रहे हैं, नंबर एक, कि जब वो कानपुर से आया, कानपुर जू से आया, तो उसको 15 दिन डॉक्टर्स की देखरेख में आइसोलेशन में क्यों रखा गया। आइसोलेशन से पहले आखिर उसको इस बाड़े में शिफ्ट क्यों किया गया। अगर जू मानकों की माने तो 15 दिन तक आइसोलेशन में जानवर रहता है। उसके बाद जब उसकी निगरानी, उसके बिहेवियर की निगरानी, अग्रेसिव है या नहीं है, उन सबको मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद ही उस जानवर को यहाँ रखा जाता है। नंबर 2, कि आखिर बाड़े का जो क्लोजर था वो खुला क्यों था जिस वक्त सूरज यहाँ अंदर एंटर किया। नंबर 3, उसके जो 2 साथी थे उन्होंने क्या सूरज को बचाने का प्रयास किया। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जानकारी मिली है वो दोनों ही साथी ज़मीन पर लेट गए खुद को बचाने के लिए, और सूरज ने भागने की कोशिश करी और शायद इन्हीं दीवारों से, आगे या पीछे की दीवारों से सूरज ने ऊपर क्लाइंब करके चढ़ कर इसको पार करने की कोशिश की। लेकिन उसके लिए वो संभव नहीं था क्योंकि उसके सामने वो वन्यजीव था जिससे इतने कम दिनों में शायद वो मिक्सअप भी नहीं हो पाया था, और ना ही वो वन्यजीव सूरज को पहचानता था। और उस वन्यजीव को, उस हिप्पोपोटेमस को यही लगा होगा कि उसको अटैक करने कोई आया है, जबकि सूरज उस वक्त अंदर सफाई करने गया था। एक तरफ परिवार भिलक रहा है, आर्थिक मदद की मांग कर रहा है, सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है, तो वहीं 5500 रुपए की नौकरी कर रहे। हालांकि यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय सूरज नहीं था, लेकिन जो भी उसकी कमाई थी वो लखनऊ जू से ही 5500 रुपये कमाता था, और इन्हीं जानवरों की सेवा करते हुए उसका जीवन गया। और लेकिन उसकी मौत जिस तरह से, जिस दर्दनाक तरीके से हुई, उसने कहीं ना कहीं जू प्रशासन की लापरवाही पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि आखिर ये सारी खामियां क्यों हुई। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी तो बाहर जब नए जानवर के बारे में कोई जाता है तो यूजुअली वहाँ पर 2-3 लोग बाहर लाठी डंडे के साथ खड़े रहते हैं। वो क्यों नहीं थे? या फिर वो जानवरों का डॉक्टर, जब भी बाड़ा साफ होता है या खाना दिया जाता है वो डॉक्टर साथ में होता है, वो डॉक्टर क्यों नहीं था? ये सवाल लगातार वो परिवार जिन्होंने सूरज खोया है वो पूछ रहा है।